हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। संस्थाएं, स्थापना वर्ष एवं संस्थापक। 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। दोस्तों देखिए, एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण क्यों किया गया? प्राच्य अध्ययन के लिए। इसके लिए किया गया दोस्तों, प्राच्य अध्ययन। प्राच्य अध्ययन का मतलब जो पूर्वी देशों में जो शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे वैदिक शिक्षा है ना, संस्कृत की शिक्षा, ये जो शिक्षा थी, ऐसी शिक्षा को प्राच्य शिक्षा कहा जाता है। तो दोस्तों, प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है ना। देखिए, कब की गई इसकी स्थापना? 1784। और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। दोस्तों, इसको हम रिलेट करके अध्ययन कर सकते हैं, है ना। किस प्रकार से हम रिलेट करेंगे इसको? एशियाटिक सोसाइटी, है ना। तो दोस्तों, एशियाटिक में क्या है? ऐश है। तो ऐश कौन करेगा? जिसके पास बल रहेगा, जान रहेगा, वही तो करेगा, है ना दोस्तों। कि दुबले पतले जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो ऐश कर पाएंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐश कौन करेगा? जिसके पास बल है, विलियम जोन्स। जिसके पास जान है, वही क्या करेगा दोस्तों? ऐश करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप रिलेट करके पढ़ लेंगे, है ना, तो जब एग्जाम में आएगा एशियाटिक सोसाइटी, तब आपको याद आ जाएगा बल और जान, है ना। तो याद आ जाएगा, आप रिलेट किए रहेंगे तो उससे आपको आसानी से याद आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से दोस्तों रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब होती है? 1815। किसने की इसकी स्थापना दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। क्यों किया? इसकी स्थापना क्यों किया उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए किया ताकि जो समाज में, जो हमारे समाज में फैले हुए आडंबर है, उस आडंबर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कम किया जाए। उस आडंबर को दोस्तों कम किया जाए। वो आडंबर कौन थे? जैसे आपका सती प्रथा था, बाल विवाह था ना, शिशु हत्या थी। इस प्रकार के बहुत सारे आडंबर हमारे देश में उस समय चल रहे थे। तो इन आडंबरों को कम करने के लिए, इन आडंबरों को खत्म करने के लिए किसकी स्थापना उन्होंने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना, है ना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? आत्मीयता से सभा किसके दरबार में होती थी? राजा के दरबार में, है ना। आप देखते थे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आत्मीयता के साथ जाते थे राजा के दरबार में और वहां सभा करते थे, वेद का पाठ करते थे, है ना। वहां सभाएं किया करते थे। किसके दरबार में? राजा के दरबार में। तो आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार से रिलेट कर लेंगे दोस्तों, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। आत्मीय सभा
अगर आएगा एग्जाम में तो आप सोचेंगे कि आत्मीय सभा कहाँ होती है, राजा के दरबार में। तो राजा शब्द आते ही आप जान जाएंगे कि आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई है वह किसके द्वारा हुई है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना। दोस्तों ये जो बीच में डेट लिखी गई है इसको आप अगर याद नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं, है ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। लेकिन दोस्तों जो संस्थाएं हैं और जो संस्थापक है उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है ना। तो हमारा काम है दोस्तों, अपना एग्जाम पॉइंट चैनल का क्या काम है, अपना एग्जाम पॉइंट चैनल का यह काम है कि आपको रिलेट करके उस चीज को याद करा देना ताकि आप कभी उसको भूलो ना, है ना दोस्तों, और एग्जाम में अच्छा मार्क आप गेन करो। उसके बाद दोस्तों वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने किया दोस्तों, राजा राम मोहन राय, है ना। ठीक है, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। वेद पाठों का अंत कहाँ होता था, राजा के दरबार में, है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद और पुराण लेकर के जाते थे, वहाँ उसको राजा को सुना करके उस पाठ का क्या करते थे, अंत करते थे, है ना। तो इस प्रकार के अगर आप रट लेंगे कि वेद का अंत कौन करता है, वेदांत जो है वेदों का अंत किसके दरबार में होता है, राजा के दरबार में। तो जैसे ही आपको वेदांत आएगा तो आप समझ जाएंगे वेदों का अंत किसके दरबार में होता है, राजा के दरबार में। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार से दोस्तों रिलेट करना है, किसी चीज को हमको रिलेट करके याद करना है। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना कब होती है, 1826, है ना। ये क्या था दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का समूह था। बंगाल के जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जो स्वतंत्र रूप से चिंतन किया करते थे, है ना, उन्हीं का स्वभाव, उन्हीं का जो समूह था वह कौन था, युवा बंगाल आंदोलन, है ना। ठीक है, और दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, है ना। तो दोस्तों इसको भी आप रिलेट कर लीजिए। देखिए कैसे रिलेट करेंगे इसको, जो युवा होगा वही तो हनाहन काम करेगा कि बुजुर्ग आदमी कर पाएगा, है ना। भाई हनाहन तेजी के साथ काम कौन करेगा, है ना। तो हनाहन से कौन हो जाएगा, हेनरी, यानी युवा व्यक्ति ही हनाहन काम करेगा, तेजी के साथ काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको इसी से रिलेट कर लेंगे कि युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, है ना। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, है ना। जैसे युवा बंगाल आएगा तो आप कहेंगे कि युवा व्यक्ति हनाहन काम करता है, तो उससे आपको क्या याद आ जाएगा, उससे आपको याद आ जाएगा हेनरी, है ना। और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों, भूलेगा नहीं कभी जीवन में, है ना। अगर आप रिलेट करना सीख जाते हैं तो कोई चीज आपको भूलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है दोस्तों, ये तो बहुत फेमस है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना भी दोस्तों आत्मीय सभा की तरह सामाजिक आडंबरों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई, है ना दोस्तों। ठीक है, जो संस्थाएं हैं दोस्तों, यदि हम उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो वो हमें कभी भूलेगा नहीं, कुछ ना कुछ हमको जानना चाहिए उसके बारे में। हम लोग क्या करते हैं, केवल रटने की कोशिश करते हैं, तो रटने से नहीं आएगा दोस्तों, उसके बारे में कुछ ना कुछ हमको जानना होगा, तभी वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट होगी, है ना दोस्तों। उसके बाद है आपका देखिए तत्वबोधनी सभा, इसकी स्थापना कब होती है, 1839,
कौन है संस्थापक इसका? देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर, है ना दोस्तों। इसको भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तत्व का ज्ञान सबसे ज्यादा किसको होता है? देवताओं को होता है। किसको होता है दोस्तों? तत्व का ज्ञान सबसे ज्यादा देवताओं को होता है। तो जैसे ही तत्व आएगा तो आप समझ जाएंगे कि तत्व का ज्ञान सबसे ज्यादा किसको होता है? देवताओं को होता है। अर्थात इसका संस्थापक कौन होगा? देवेंद्र नाथ ठाकुर होगा, है ना। तत्व को देव से हम रिलेट कर देंगे तो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया, है ना। ठीक है। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किस लिए की गई थी दोस्तों? तो उपनिषदों के सार का प्रसार करने के लिए। जो उपनिषद होते हैं उसके अंदर का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तत्व बोधनी सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके बाद है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, है ना। यह इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? राष्ट्रवाद की भावना जगाना व राजनीतिक शिक्षा, है ना। ठीक है। यह इसका उद्देश्य था और इसकी स्थापना कब हुई? 1843 में, है ना। और इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना दोस्तों। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? अरे एक सिक्का तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों आप प्रयास करेंगे, प्रयास ही जीवन है। प्रयास करेंगे तो सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा इस जीवन में। कोई चीज असंभव नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1840 में, 1840 में। और इसके संस्थापक हैं गोपाल हरदेश मुख। परमहंस मंडली किस लिए बनाई गई दोस्तों? इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी मूर्ति पूजा व जाति प्रथा का विरोध करना, है ना। मूर्ति पूजा का विरोध करना और जाति प्रथा का विरोध करना। जैसे आप वर्तमान में देख रहे हैं दोस्तों, जाति पात बहुत ज़्यादा जो है जाति भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, है ना। राजनीति में भी हमारे देश में जो है जाति भावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। इससे लोगों को बहुत तकलीफें होती है दोस्तों, है ना। बहुत ही ये गलत काम है। राजनीतिक भावना का जिस प्रकार से जाति पात की जो भावना बढ़ रही है ना, ये राजनीति में अपना स्थान ग्रहण कर रही है, राजनीति को प्रदूषित कर रही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है देखिए रहनुमाई माज दयान सभा, है ना। इसकी स्थापना कौन किए थे? 1851 में हुई थी स्थापना दोस्तों। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। इसको भी रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों पे सबसे ज्यादा रहम कौन करता है? दादाजी करते हैं, है ना। तो जैसे ही आपको रहनुमाई आ जाए, राम शब्द आ जाए, तैसे आप जानिए कि रहम कौन करता है? दादाजी करते हैं। तो हमेशा के लिए रहनुमाई माजदायन सभा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि इसके संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी, है ना। इस प्रकार से आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय, तो बालिका विद्यालय की भी स्थापना जो कब हुई है? 1851 में। और इसके जो संस्थापक हैं वह देखिए कौन है? ज्योतिबा फुले जी, है ना। बालिका, है ठीक है।
तो बालिका के जीवन में ज्योति जगाना, बालिका के जीवन में ज्योति जगाना, ज्ञान की ज्योति जगाना। तो जैसे ही बालिका आए तो आप देखे रहे वर्तमान समय में बालिका के जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए जगह जगह जो है प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। तो जैसे ही बालिका आए तो आप उसको रिलेट कर लेना कि बालिका के जीवन में हमको ज्ञान की ज्योति जलाना है, तो उससे आपको ज्योति शब्द याद आ जाएगा, है ना। तो बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ज्योतिबा फुले। किसने की थी? ज्योतिबा फुले। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1863। और इसके संस्थापक कौन है? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ, है ना। देखो दोस्तों, इसमें लिटरेरी शब्द है, क्या है? लिटरेरी शब्द है, और इसमें लतीफ है। तो लिटरेरी को लतीफ से आप रिलेट कर देंगे तो हमेशा के लिए आपको याद आ जाएगा। जैसे ही लिटरेरी याद आएगा आपको लतीफ याद आ जाएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कठिन चीज है इसको आप रिलेट करके याद करिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों देखिए साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसने की दोस्तों? सर सैयद अहमद खान, है ना। भाई साइंस का ज्ञान किसके पास होता है? सर लोगों के पास होता है साइंस का ज्ञान, है ना। तो यही आप रिलेट कर लीजिएगा। तो साइंटिफिक मतलब साइंस का ज्ञान किसके पास होता है? सर लोगों के पास होता है। तो जैसे साइंस याद आ जाएगा आपको सर याद आ जाएगा, और आपको ये जो है सही हो जाएगा, है ना। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो स्थापना किया था 1864 में, किसने किया? सर सैयद अहमद खान। इस प्रकार से रिलेट करके हमको याद करना, ध्यान रखो दोस्तों। उसके बाद है ईस्ट इंडिया सोसाइटी। ईस्ट इंडिया सोसाइटी भारत के मामले और विचारों पर चर्चा। यह क्या करती थी? भारत के जो मामले होते थे या उसके जो विचार होते थे उस पर चर्चा करती थी ईस्ट इंडिया सोसाइटी, है ना। और दोस्तों इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना? 1866 में, है ना, 1866 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब होती है? 1867 में, है ना। और इसके अध्यक्ष थे एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे, है ना। तो दोस्तों आप देखते हैं जहां सार्वजनिक सभा होती है वहां पुलिस वाले राड लेकर के खड़ा रहते हैं, है ना। क्या लेकर खड़ा रहते हैं? राड लेकर के खड़ा रहते हैं। तो उससे आप रिलेट कर दीजिएगा कि जहां सार्वजनिक सभा होती है वहां पुलिस वाले राड लेकर के खड़ा होते हैं, अर्थात पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? रानाडे जी, ठीक है। उसी से रिलेट कर लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसकी जो विशेषता क्या थी दोस्तों? ब्रिटिश भारत संस्था भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता करना, है ना। भारत की जो सरकार थी और भारत के लोग जो थे उसके बीच मध्यस्थता करने का काम कौन करता था? पूना सार्वजनिक सभा करती थी। उसके बाद दोस्तों हम इधर देखते हैं संस्थाएं, स्थापना वर्ष, संस्थापक, है ना। तो दोस्तों हमको डेट पर, हम बार बार कहते हैं डेट पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तकलीफ में मत रहिए आप, है ना, परेशान मत रहिए। आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए संस्थाएं और संस्थापक, है ना। अब देखते हैं दोस्तों प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे
आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर, है ना दोस्तों। तो प्रार्थना किसका होता है? केशव का होता है, कृष्ण का होता है। कृष्ण भगवान का क्या होता है? केशव मतलब कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान का क्या होता है? प्रार्थना होता है। तो जैसे ही प्रार्थना समाज आएगा तो है ना, आप समझ लीजिएगा प्रार्थना किसका हो रहा है? केशव का, अर्थात कृष्ण भगवान का प्रार्थना हो रहा है। तो ये अपने आप याद आ जाएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र, है ना, केशव चंद्र जी हैं। ठीक है, तो आराम से रिलेट करके आपको याद हो जाएगा। उसके बाद वेद समाज। वेद समाज की स्थापना जो कब हुई थी दोस्तों? 1867। और इसके संस्थापक हैं आचार्य केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन। फिर देखो दोस्तों, सत्य शोधक समाज, है ना, 1873। इसकी स्थापना किसने किया दोस्तों? ज्योतिबा फुले। क्यों किया था दोस्तों इसकी स्थापना? तो जो दलित वर्ग के लोग थे उनको बहुत सताया जाता था, उनका बहिष्कृत किया जाता था। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, है ना दोस्तों। तो सत्य की हमेशा ज्योति जलती है, किसकी बोलते है ना, लोग कहते हैं कि आपके दिलों में सत्य की ज्योति जलती रहे, है ना, या हमारे दिलों में सत्य की ज्योति जलती रहेगी। ठीक है, तो सत्य से आप किसको रिलेट कर देंगे? ज्योति, यानी सत्य की ज्योति जलती रहेगी। तो जैसे ही सत्य आएगा तो क्या आपको आ जाएगा? ज्योति याद आ जाएगी। तो सत्य, है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया है? ज्योतिबा फुले, याद आ जाएगा दोस्तों, रिलेट करिए किसी चीज को। उसके बाद देखिए क्या है, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना कब होती है? 1875। कौन किया था? सर सैयद अहमद खान, है ना, जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, वही इसके संस्थापक हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद है, आप देखिए, इंडियन लीग 1875। इसकी स्थापना किसने किया है? शिशिर कुमार घोष। अब इसको भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। लेग मतलब होता है पैर, और पैर से ही घर में घुसा जाता है, पैर से ही घर में घुसा जाता है, या किसी स्थान पर किसके द्वारा घुसा जाता है? पैर से ही घुसा जाता है ना, लेग से ही किसी घर में घुसा जाता है। तो जैसे ही लेग याद आ जाए, घोष से घुसा याद आ जाए कि घर में घुसा जा रहा है ना, लेग से घर में घुसा जा रहा है, तो आपको याद आ जाएगा कि इंडियन लीग के संस्थापक क्या है? शिशिर कुमार घोष, है ना। हमको याद करना है, चाहे जैसे याद करना है दोस्तों, रिलेट करके चाहे जैसे याद करना है, बस ये जान लीजिए। और यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, है ना, तो आप रिलेट करना सीख जाएंगे, तो आपको हर चीज आसान हो जाएगी, हर चीज आप सीख जाएंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने? 1875 में हुई दोस्तों। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया, है ना। रख भरोसा, रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा, और हार के न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना होती है। आनंद बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, इसकी स्थापना किसने किया है? आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, है ना दोस्तों। किस लिए इसकी स्थापना की थी? विशेषता क्या है इसका, है ना? भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना। ये क्या चाहते थे? भारत के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास हो सके, इसी के लिए इसकी स्थापना की गई, है ना। तो हमको विशेषता के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए, है ना? हमको केवल रटना नहीं चाहिए, बस केवल रट लीजिए, उसकी कुछ विशेषताएं भी जाननी चाहिए,
है ना। उसके बाद है दोस्तों देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना। यह एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसोफिकल सोसाइटी कैसी संस्था है ना, अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था, पूजा पाठ करने वाली संस्था है ना, अध्यात्म से संबंधित है दोस्तों, धर्म से संबंधित एक प्रकार से, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। 1882 में इसकी स्थापना हुई और किसने किया, मैडम ब्लासवकी योम कर्नल अल्काट, है ना, ठीक है। मैडम ब्लासवकी योम कर्नल अल्काट ने इसकी स्थापना किया था दोस्तों, है ना। थोड़ा शब्द टेढ़ा है लेकिन इसको एक आध दो बार देखेंगे तो आराम से रिलेट हो जाए, है ना। उसके बाद है यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना कब होती है, 1883, है ना। कौन किया दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना किया। उसके बाद दोस्तों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, और इसकी स्थापना किसने किया है, A.O. ह्यूम, इसकी स्थापना किया है किसने, A.O. ह्यूम। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की विशेषता क्या है, उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। सरकारी पद पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग और सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग, है ना। ये लोग क्या करते थे, ये लोग कहते थे कि सरकारी जो पद हैं उसमें भारतीयों को नियुक्त किया जाए और सिविल सेवा जो परीक्षा है वो लंदन में ना करा करके, इंग्लैंड में ना करा करके, वह कहाँ कराई जाए, भारत में। ये इनकी मांग थी, किसकी, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, इसकी भी स्थापना 1885 में होती है और इसकी स्थापना किसने किया है, फिरोज शाह मेहता तैलंग तथा तैयब जी ने, फिरोज शाह मेहता तैलंग तथा तैयब जी ने इसकी स्थापना की, है ना दोस्तों। उसके बाद है बेलूर मठ की स्थापना कब होती है, 1887, है ना दोस्तों। इसके संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद, है ना। आप स्वामी विवेकानंद को जानते हैं दोस्तों। 1883 में शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और जब वहां से लौट करके आते हैं तो 1887 में बेलूर मठ का वो निर्माण करते हैं। यह बेलूर मठ दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है ना दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपना प्यार अपना आशीर्वाद दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।